आज के नतीजों पे सबसे पहले मैं मुंबई में रहने वाला एक बिहारी, बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बल्कि उनको मैं प्रणाम करूंगा कि पहली बार चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके मतदान किया है। बिहार सदियों से जाति पाति के जाल में जकड़ा हुआ है। वहां जब भी वोटिंग होती है तो जातिगत स्तर पर वोटिंग होती है। यादव का उम्मीदवार है तो यादव देंगे, ठाकुर का उम्मीदवार है ठाकुर देंगे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, दलित है तो दलित। पहली बार दिख रहा है, कम से कम महिलाओं में तो जबरदस्त दिखा। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी का एक उपहार दिया गया था और वो जीविका दीदी की वजह से तमाम महिलाओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके दिया। यह एक क्रांतिकारी चुनाव है और यह नतीजा भी क्रांतिकारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष के बाद भी अगर प्रो कम्बेंसी वोटिंग होती है, मतलब नीतीश कुमार का काम जबरदस्त है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से जाके लोगों के समक्ष कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया 20 वर्षों में, मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक करंट की तरह लोगों के बीच गया। और यही वजह है कि आज लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। संभवतः उनके दोनों बेटे हारते हुए दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लालू यादव को जब 15 वर्षों तक सत्ता मिली थी, तब उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया था। जंगल राज तो बहुत एक ठीक है, कानून और व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार को जाति जाति में बांट दिया था और जिस तरीके से जातियों के आधार पर वो नफरत फैला रहे थे, जिस तरीके से सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग कर दिया था उनने, और अपहरण की घटनाएं धुआंधार हो रही थी, वो अपने आप में एक उद्योग बन गया था। लोगों का काम धंधा नहीं हो रहा था, एक कानून व्यवस्था खत्म, गुंडागर्दी का राज था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ऐसे में आज वो जनरेशन, वो नौजवान जिसके ऊपर लालू यादव का बेटा बहुत डिपेंड कर रहे थे कि वो युवा वर्ग हमको वोट देगा, वो नौजवान जिसने लालू यादव की सत्ता नहीं देखी थी, उसको भी, उसके अंदर भी डर पैदा था कि अगर लालू यादव नहीं, उनका बेटा भी चुन के आ गया तो फिर से बिहार के कानून और व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थापना, महिलाओं का सक्षमीकरण और पूरे पिछड़े वर्ग को, जो अति पिछड़ा वर्ग था, उसको मुख्य धारा में लाना, और उसके बाद बिहार का जो विकास हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, जबरदस्त हुआ है। तो उन सब चीजों का नतीजा यह है कि ऐसा एक अप्रत्याशित मैंडेट एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो बहुत ही आश्वासक चेहरा है। उनका चेहरा देख करके तो लोग वोट देते ही देते हैं, लेकिन उनके चेहरे के साथ साथ नीतीश कुमार का जो कामकाज था, उसके ऊपर बिहार के मतदाताओं ने मुहर लगाई। कांग्रेस के नेता है पवन खेरा, उनका बयान आया कि ये जो चुनाव है ये बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है। कांग्रेस पार्टी को अपनी इन बेवकूफियों से बाज आना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है, उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि जो रिपीट वोटर्स हैं या जो मर चुके वोटर्स हैं, वो उनका दुरुपयोग होता है, या फर्जी वोटर बनाए गए। अब एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका विरोध ये खुद कर रहे थे, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में मतदाता सूचियों का एक जबरदस्त शुद्धिकरण हुआ। 67 लाख ऐसे फर्जी मतदाताओं को, या जो रिपीट वोटर्स थे, उनके नाम निकाल दिए गए। मतलब अगर आप कहते हैं कि रिपीट वोटर्स और फर्जी वोटरों के जरिए बीजेपी वोट, तथाकथित तौर पर वोट चोरी करती है, तो यहां तो वो भी स्कोप नहीं था। 67 लाख वोटर निकाल दिए गए, मतलब फर्जी वोटर थे ही नहीं। और जिस तरीके से महिलाएं लंबी लंबी 2-2, 5-5 किलोमीटर लंबी कतार में लग के लाइन लगा करके वोट डाल रही थी, वो सामान्य सी बात थी। उसको आप वोट चोरी कहते हैं? तो बार बार वोट चोरी या चुनाव आयोग या पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर शक पैदा करके आप बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों ने घरों से निकल करके नीतीश कुमार की सत्ता को अपनी तरफ से एक
प्रशंसा करते हुए समर्थन दिया है। उस समर्थन के भाव को अगर आप चोरी कहते हैं या चुनाव प्रक्रिया की धांधली कहते हैं तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस को और तबाह होना बाकी है, अभी कांग्रेस को और उद्ध्वस्त होना है, बर्बाद होना। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।